बोर्ड को थोड़ा गर्म करते हैं, अभी पता लग जाएगा ये एनटीसी है या पीटीसी है। ठीक है, बिना किसी डायग्राम के अभी हीटिंग से ही इसकी वैल्यू से ही पता चल जाएगा। जो स्विच है ये देखिए, ये 4 पिन का जो आपको नजर आ रहा है ये एलडीओ स्विच है। ठीक है, इसकी एक पिन ग्राउंड होती है, एक इनपुट वोल्टेज आता है, एक से आउटपुट होता है और एक सीपीयू से कनेक्ट रहती है जिसपे सीपीयू से इनेबल आता है। जी जी हाँ, वो ऑयल लिखा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, आपके सामने कैपेसिटर है, मैंने कल भी बताया था टेस्टिंग के बारे में। अभी देखिए, ये मैंने मल्टीमीटर को लगाया हुआ डायोड मोड पे, आपको डायोड नजर आ रहा है स्क्रीन पे। एक प्रोब को ग्राउंड कर देंगे रेड वाली को। ठीक है, और ब्लैक से हम चेक करते हैं, तो देखिए यहां पे हमें क्या मिल रहा है, एक मिनट, तो यहां पे हमें देखिए 400 के समथिंग जीआर मिल रहा है। ठीक है, एक साइड पे। अब ये जो जीआर मिल रहा है ये कैपेसिटर का जीआर नहीं है बल्कि उस लाइन का जीआर है, उस आईसी का जीआर है जिससे ये कैपेसिटर कनेक्ट है। ये बात मैं आपको कल समझा रहा था। अगर हमें ये चेक करना है कि ये कैपेसिटर सही है या खराब है, अगर कैपेसिटर ही को चेक करना है, सिर्फ कैपेसिटर को, तो हमें बोर्ड से इस कैपेसिटर को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हॉट गन से हम निकाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही तोड़ दिया है। ठीक है, अभी देखो इस कैप को अगर हम चेक करें कि ये कैप सही है या खराब है। ठीक है, तो देखो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखेंगे और इसके दोनों साइड में प्रोब लगाएंगे इस तरह से, देखो। ठीक है, अब देखो ना कोई जीआर आ रहा है और ना ही कोई बीप का साउंड आ रहा है। तो अगर जीआर आएगा, तो मैंने कल भी बताया था, अगर जीआर आ रहा है तो इसका साफ साफ मतलब क्या है कि भाई कैपेसिटर लीकेज है। ठीक है, और अगर बीप का साउंड आता है तो इसका मतलब है कैपेसिटर फुल शॉर्ट है। ये कैपेसिटर की टेस्टिंग का तरीका है, एकदम सिंपल सा, इस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी ये है बैटरी कनेक्टर। ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, रिवर्स और फॉरवर्ड क्या होता है ये सुन लो, अभी बार बार नहीं आएगा। ये दो प्रोब होती है हमारी, दो प्रोब नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे। ठीक है, एक रेड और एक ब्लैक। रेड प्रोब को ग्राउंड कर दे मदरबोर्ड में, कहीं भी पूरा मदरबोर्ड ग्राउंड होता है। रेड प्रोब को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, और ब्लैक को वीबैट लाइन पे लगाइए। ठीक है, तो यहां पर जो जीआर आ रहा है इसको बोलेंगे रिवर्स जीआर। क्या बोलेंगे? रिवर्स जीआर। रिवर्स में 350 से प्लस में जीआर मिलना चाहिए, यानी 350 से प्लस में, इसको रिवर्स बोलेंगे। ठीक है, अभी 500 के समथिंग मिल रहा है, एकदम गुड जीआर है, ओके जीआर है। ठीक है, अभी प्रोप बदल के चेक करेंगे। अब ब्लैक को ग्राउंड कर देंगे और रेड को लगाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड वाइज। और फॉरवर्ड में 1000 से प्लस में जीआर आना चाहिए। 1000 से प्लस में जीआर आ रहा है, जीआर मतलब डायोड वैल्यू, ग्राउंड रीडिंग। ठीक है, तो इसको एकदम गुड कंडीशन मानेंगे। बात समझ में आ गई? रिवर्स और फॉरवर्ड किसको कहते हैं? ठीक है, कैपेसिटर की टेस्टिंग भी हमने देख ली कि कैपेसिटर की टेस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं डायोड की तरफ। डायोड सही है या खराब है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो देखो सामने यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो ये एक डायोड लगा हुआ है सामने स्क्रीन पे, आपको देखो नजर आ रहा है। ठीक है, अब मल्टीमीटर को वहीं डायोड मोड पर रहने देंगे, एक प्रोब इधर लगाएंगे और एक प्रोब इधर लगाएंगे। ठीक है, मल्टीमीटर में कुछ आ रहा है, देखो 165 के समथिंग जीआर आ रहा है। अभी ये सही है या खराब है अभी फैसला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है दूसरी साइड पे जीआर आए, यानी प्रोब बदलने पर जीआर आए। अगर प्रोब बदलने पर जीआर आया तो डायोड खराब है। ठीक है, तो प्रोब बदल के चेक करेंगे, अभी प्रोब बदल के चेक करेंगे। ठीक है, इधर से इधर घुमा के। अभी देखो कितना जीआर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है, टूट गया ही, कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रोब लगी हुई है। अगर दोनों साइड जीआर आता तो डायोड खराब होता, या फिर 150 से कम या फिर 900 से ज्यादा आता तब भी डायोड खराब होता। यानी कि ये डायोड हमारा एकदम से कैसा है भाई विशाल भाई? सही है कि नहीं है? हाँ सही है, बिल्कुल सही, सही है। ठीक है, अभी तीसरा, हाँ जी सही है। तीसरा कंपोनेंट है हमारा क्वाइल यानी इंडक्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि क्वाइल 4 तरह की मोबाइल फोन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, बूस्ट क्वाइल, बक क्वाइल, ठीक है, और कपल क्वाइल, आपकी नॉर्मल क्वाइल यानी फिल्टर क्वाइल।
सबका मैंने काम बताया था, लोकेशन बताई थी, सारा डीपली कल समझाया था। अब कोई भी कॉइल खराब है या सही है, उसकी टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को वजन रेंज पे यानी डायोड मोड पे लगाएंगे। बात सही है, ठीक है। और दोनों प्रॉप उस कॉइल पे लगाएंगे। अभी कोई सी भी एक कॉइल हम ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों प्रॉप कॉइल के ऊपर लगाते हैं, और देखिए आपको बीप का साउंड सुनने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? बीप का साउंड मिलेगा, ठीक है। तो इधर ऊपर कॉइल है यहां पे, ठीक है। तो मैं प्रॉप यहां पे लगाता हूं, देखो यहां पे ये कॉइल लगी है बड़ी बड़ी, यहां देखो बीप का साउंड मिल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये कॉइल सही है कि खराब है? कोई बताओ, ये कॉइल सही है कि खराब है? बीप का साउंड मिल रहा है? सही है। हाँ विशाल भाई, सही है। ये कॉइल सही है, लेकिन 100% नहीं, बल्कि 95% ही इसको सही माना जाएगा। रीजन क्या है? 100% क्यों नहीं मान सकते? 100% इसलिए नहीं मान सकते कि भाई बीप मिलने का मतलब है कि इसके अंदर जो तार है, वायर है, वो कटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये बीप कर रही है, इसीलिए 95% सही है। अच्छा, 5% का सस्पेंस क्यों बना हुआ है, शक क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था कॉइल की जो वैल्यू होती है वो हेनरी में होती है। कल मैंने पढ़ाया था मोबाइल फोन के अंदर दो वैल्यू की कॉइलें होती है, माइक्रो हेनरी और नैनो हेनरी। बात समझ में आ रही है? अभी हो सकता है इस कॉइल की हेनरी कम हो गई हो, और हेनरी को नॉर्मल मल्टीमीटर से हम चेक नहीं कर सकते, इसके लिए एलसीआर नाम का एक मल्टीमीटर आता है, ऐसी 5-6 हजार रुपए की समथिंग का एलसीआर, ठीक है। तो बहरहाल कॉइल को हम अभी क्या है 95% ऐसे भी सही मान सकते हैं। ये कॉइल की टेस्टिंग हो गई, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम अपने रजिस्टर की। रजिस्टर, ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, रजिस्टर 99% वैल्यू के बढ़ जाने से या वैल्यू के डाउन हो जाने से खराब माना जाता है। या तो वो ओपन हो जाए यानी टूट जाए तो लाइन कट जाएगी, सीरीज में रहता है, ठीक। कल मैंने डीपली पढ़ाया था रजिस्टर के बारे में। अच्छा एक चीज यहां पे और बता दूं मैं आपको, जैसे कि आपको पता है रजिस्टर जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक कॉमन रजिस्टर जिसकी वैल्यू किलो ओम्स वगैरह में रहती है, ठीक है, 1K 2K 100K 10K इस तरह से। एक आपका फ्यूज रजिस्टर होता है जो कि 100 ओम से नीचे का होता है, 1000 ओम्स का 1 किलो ओम बनता है। बात समझ में आ रही है? 1000 ओम्स का 1 किलो ओम बनता है और 1000 किलो ओम का 1 मेगा ओम बनता है, ठीक है। तो ओम्स रजिस्टर की सबसे छोटी वैल्यू है, किलो ओम्स मीडियम वैल्यू है और मेगा ओम सबसे हाई वैल्यू है। मेगा ओम के रजिस्टर मोबाइल फोन में बहुत कम यूज होते हैं, किसी फोन में कोई एक आध दो मिल गया। सबसे ज्यादा आपको फ्यूज और कॉमन रजिस्टर मिलेंगे, ठीक है। अभी रजिस्टर सही है या खराब है हम कैसे पता करें? रजिस्टर सही है या खराब है, इसको सही पता करने के लिए हमें उसकी असल में सही वैल्यू पता होनी चाहिए कि मोबाइल फोन में वो रजिस्टर असल में कितनी वैल्यू का लगाया गया था, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए जरा, माइक अपना, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं कैसे चेक करूं कि ये जो रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अभी जो जीरो वैल्यू का रजिस्टर होगा, जो 0 या 100 से नीचे का होगा, वो क्या है आप देखेंगे तो वो दोनों साइड पे प्रॉप लगाने पर बीप करेगा। क्या करेगा? बीप करेगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पे लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो बीप का साउंड आ रहा है। बीप का साउंड आने का क्या मतलब है? बीप का साउंड आने का मतलब है ये रजिस्टर जो है 100 से नीचे का है, यानी कि फ्यूज रजिस्टर है, ठीक है। अभी यहां पे देखते हैं, अभी ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। अभी इस रजिस्टर को चेक करते हैं तो यहां देखो ये भी बीप कर रहा है, ठीक है। और वैल्यू जो आ रही है 12 ओम्स आ रही है। मैंने बताया 100 से नीचे का जो रजिस्टर होगा वो क्या करेगा? बीप करेगा, ठीक है। अभी हमें
वैल्यू चेक करनी है, हमने मल्टीमीटर को अपने लगा दिया है ओम्स पे, यानी इसमें जो ऑटो वाला है ये, इसमें अलग ऑप्शन रहता है, ठीक है। एक बात याद रखो, देखो सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। माइक यार बंद कर लो ना यार, शोर हो रहा है, ठीक है। बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई भी रजिस्टर खराब है या सही है हम कैसे पता करें? बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं, एकदम सिंपल। देखो सबसे पहली चीज, हमें उस रजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वो रजिस्टर असल में कितनी वैल्यू का लगा था, यानी उसकी अपनी सही वैल्यू क्या है, ये पता होना चाहिए। तभी तो हम फैसला करेंगे कि इसकी वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चले कि असल में वो कितनी वैल्यू का लगाया गया था? तो इसके दो तरीके हैं। एक, कोई दूसरा बोर्ड हो, उस बोर्ड से आप क्या है चेक कर सकते हैं। और तीसरी बात, और सॉरी दूसरी बात यह है कि स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए हम चेक कर सकते हैं वो कितनी वैल्यू का लगा हुआ है, और उसी हिसाब से हम वैल्यू चेक करेंगे। ये बात होगी। अब वैल्यू कैसे चेक करेंगे, ये दूसरी बात। वैल्यू चेक करने के लिए, वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना है? देखिए अगर 100K का रजिस्टर लगा है तो उसको चेक करने के लिए 200 किलो पे, यानी 200 100K वाले को चेक करने के लिए 200K पे मल्टीमीटर को लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जितनी वैल्यू का रजिस्टर है उससे बड़ी वाली क्वांटिटी पे मल्टीमीटर को लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर 100 ओम्स का रजिस्टर है, यानी कि सॉरी 100 ओम का है, मान लीजिए, तो 200 ओम पे चेक करेंगे। 500 ओम या 1 किलो ओम का है तो 1K का है तो 2K पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे। अगर 10K का रजिस्टर है तो 20K पे मल्टीमीटर को सेट करके उसकी वैल्यू चेक करेंगे। और अगर 20K से ऊपर का है तो 100K पे चेक करेंगे। 100K का है तो 200K पे चेक करेंगे, और अगर 200K का है तो फिर मेगा पे चेक करेंगे। मतलब जितनी वैल्यू का रजिस्टर है उससे ऊपर वाली वैल्यू पे मल्टीमीटर को सेट करके ही उसको चेक किया जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है चेक करने का। अच्छा ठीक है, अभी आगे हम बात करते हैं, एक और हमारा कंपोनेंट है थर्मिस्टर। क्या है? थर्मिस्टर, जो मदरबोर्ड के ठंडा या गर्म होने से क्या है अपनी वैल्यू को बदलता है, ठीक है। थर्मिस्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं फोन में, ठीक है। थर्मिस्टर एक आपका एनटीसी होता है, एक आपका पीटीसी होता है। थर्मिस्टर मतलब थर्मल प्लस रजिस्टर, ठीक है। एक ऐसा कंपोनेंट जो दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। वैल्यू रजिस्टर की तरह ही रहती है इसकी भी, ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, ठीक है। और टेस्टिंग भी सेम ही होती है इसकी, ठीक है। ये सारे फोनों में आपको देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन जिन फोनों में मिलते हैं उनमें कम से कम 2 या 3 तो आपको मिलते ही मिलते हैं। 4GPA के पास में अगर आप देखें तो यहां पर ये थर्मिस्टर लगा हुआ है जो कि कॉइल की तरह आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये थर्मिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, कॉइल चूंकि दोनों साइड से बीप करती है, तो अगर ये बीप करता है इसका मतलब ये कॉइल है, और अगर ये वैल्यू देता है तो इसका मतलब ये क्या है, फिर थर्मिस्टर है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं। देखिए वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है? वैल्यू आ रही है। ड्रॉप लगाने पर अगर कॉइल होती तो बीप आता, इसका मतलब थर्मिस्टर है, ठीक है। अभी आगे, अब ये कौन सा है, एनटीसी है कि पीटीसी है? देखो एक बात आप सबको पता ही होगी कि एनटीसी जो होता है थर्मिस्टर, ठीक है, वो आपका निगेटिव होता है, यानी माइनस वाला होता है। यानी जितनी वैल्यू का लगा है अगर बोर्ड हीट होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, और अगर पीटीसी लगा यानी पॉजिटिव लगा है तो बोर्ड अगर हीट होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी यानी अप होगी, ठीक है। तो पीटीसी की वैल्यू बढ़ती है और एनटीसी की कम होती है, ठीक है। तो अभी हमने चेक किया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देखिए कितना ओम्स आ रहा है, 460, ठीक है। अभी क्या है, हम बोर्ड को थोड़ा सा हीट करेंगे, अभी पता लग जाएगा ये एनटीसी है या पीटीसी है। बोर्ड गर्म होते ही अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो समझ जाइएगा ये पीटीसी है यानी पॉजिटिव है, तो बोर्ड को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड को थोड़ा गर्म करते हैं, अभी पता लग जाएगा ये एनटीसी है या पीटीसी है, ठीक है। बिना किसी डायग्राम के अभी हीटिंग से ही इसकी वैल्यू से ही पता चल जाएगा। तो काम लाख हो गया होगा हमारा। अब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू घटी है या बढ़ी है। तो देखो कि कहां पहुंची है, कितनी है, 400
33। पहले कितनी आ रही थी? विशाल भाई देखी कि नहीं देखी, पहले कितनी थी? इस पहले तो 446 आ रही थी। 46 आ रही थी, तो अभी कम हुई कि नहीं हुई? हाँ कम हुई। कम हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एनटीसी है, यानी पॉजिटिव वाला नहीं है बल्कि नेगेटिव वाला है, माइनस वाला है। ठीक है, तो बोर्ड को थोड़ा सा हीट करके हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। इसकी जो पहले नॉर्मल कंडीशन में वैल्यू चेक करेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन में जो वैल्यू है फिर हीट करके चेक करेंगे। अगर वैल्यू बढ़ी तो समझ लो वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी पीटीसी है, और अगर कम हुई तो समझ लो वो एनटीसी है। ठीक है, ये थर्मिस्टर अब ये काम क्या करता है? बोर्ड के ठंडा या गर्म होने से अपनी वैल्यू को बदलता है, और वैल्यू जब बदलती है तो जो सर्किट लगा होता है ना, सर्किट लगा होता है, वो सर्किट में चेंजिंग आती है, उसी चेंजिंग से सीपीयू हीटिंग को सेंस करता है और आपके फोन में स्क्रीन पे एक एरर, एक मैसेज शो कर देता है, और वो इस तरह से रहता है, डिवाइस टेम्परेचर इज हाई, डिवाइस इज स्विच डाउन, और कुछ सेकंड चल के फोन हो जाता है स्विच ऑफ। 10 सेकंड वगैरह चलते हैं इस तरह से। टेम्परेचर हाई और लो दोनों तरह के रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से क्या है, ये हमारा थर्मिस्टर काम करता है। तो ये तो आपके थर्मिस्टर की बात हो गई। टेस्टिंग सेम वैसे ही है रजिस्टर की तरह, क्योंकि जैसे रजिस्टर ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स में होते हैं, ऐसे ये भी क्या है, किलो ओम्स और मेगा ओम्स वगैरह में, ओम्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं हम मोसफेट की। ठीक है, मोसफेट देखो यहां पे कोने पे ये 3 लैग का आपको नजर आ रहा है, देखो यहां पे, ये देखो ये छोटा सा, ठीक है, ये मोसफेट। ठीक है, मोसफेट भी दो तरह के होते हैं, मोसफेट भी दो तरह के होते हैं, एक आपका पी चैनल, एक आपका एन चैनल। ठीक है, पी चैनल और एन चैनल। ठीक है, दो तरह के मोसफेट होते हैं। एन चैनल मोसफेट, अगर वोल्टेज आपको, पहले तो मोसफेट काम क्या करता है फोन में ये समझो। फोन में मोसफेट का जो काम है, मोसफेट स्विचिंग करता है, हाई स्विचिंग, स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ होना। हाई स्विचिंग के जरिए मोसफेट जो है, हाई स्विचिंग के जरिए करंट की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। यही रीजन है बहुत सारे फोनों में चार्जिंग सेक्शन में वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, और आपके सिम सेक्शन में और मेमोरी कार्ड के सेक्शन में, कई सेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है मोसफेट? स्विचिंग करता है, और स्विचिंग के जरिए वोल्टेज की, करंट की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, पी चैनल और एन चैनल। ठीक है, पी चैनल और एन चैनल दो तरह के होते हैं। ठीक है, अभी इसकी टेस्टिंग कैसी करनी है? कोई सा भी हुआ, चाहे किधरी भी लगाओ, कोई से भी सेक्शन में लगाओ, तो टेस्टिंग कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को वहीं रखेंगे डायोड मोड पे। हाँ अब ठीक है, तो ड्रेन टू सोर्स, ये ठीक है, ये आपका एन चैनल होगा। ठीक है, 400 से प्लस में जीआर मिल रहा है। ठीक है, ये चार्ज भी हो जाता है, बात ये उल्टी प्रॉप लगा दो तो मोसफेट चार्ज हो जाता है, इसलिए हाई रीडिंग दिखाने लगता है। बात आ रही समझ में? तो मोसफेट की टेस्टिंग कैसी है? एक प्रॉप हम लगाएंगे ड्रेन पे और एक सोर्स पे, और हमें अगर 150 से 750 के बीच में अगर जीआर मिलता है तो मोसफेट सही है। और अगर, और एन चैनल है, क्या है, एक ये भी पहचान है इसकी, एन चैनल है। ठीक है, पी चैनल में इसका अपोजिट रहेगा। और अगर 150 से कम या इससे ऊपर, जैसे 900, 1000 या 2000, इस तरह से हाई जीआर मिलता है, तो भी मोसफेट को क्या है, खराब माना जाएगा। ठीक है, ये मोसफेट की बात हो गई। अभी एक चीज पे हम और बात करने लगे हैं, वो क्या है? वो है हमारा एलडीओ। क्या है? एलडीओ स्विच। ठीक है, एलडीओ स्विच मोबाइल फोन में आपको कई जगह पे देखने के लिए मिलते हैं। इस तरह से देखिए, यहां पे देखिए, ये एलडीओ स्विच है, ये देखिए, ये 4 पिन का जो आपको नजर आ रहा है, ये एलडीओ स्विच है। ठीक है, इसकी एक पिन ग्राउंड होती है, एक इनपुट वोल्टेज आता है, एक से आउटपुट होता है, और एक सीपीयू से कनेक्ट रहती है, जिसपे सीपीयू से इनेबल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हर फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, ये शायद के Y2 का बोर्ड है, तो यहां पे देखिए ये लगे हुए, ऊपर देखिए, यहां पे आपको नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसी तरह से ये सैमसंग का शायद ये 50 का बोर्ड है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये
एक यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये लगा है, ठीक है। तो ये 4 पिन का होता है एलडीओ। एलडीओ स्विच क्या है? एलडीओ यानी लो ड्रॉप आउट, ठीक है। एलडीओ स्विच वो स्विच है जो जरूरत के हिसाब से आउटपुट में वोल्टेज को निकालता है, यानी जब जरूरत होती है तब वोल्टेज निकालता है, जरूरत खत्म तो वोल्टेज खत्म, यानी वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैमरा ऑन किया, ठीक है, तो कैमरे का वोल्टेज फौरन चालू हो जाएगा, सीपीयू से इसको इनेबल आएगा, ये चालू कर देगा, ठीक। जैसे ही कैमरा बंद करोगे वोल्टेज को रोक लेगा। फॉर एग्जांपल आपने ब्लूटूथ ऑन की, जैसे ही ऑन करोगे वोल्टेज शुरू कर देगा, जैसे ही ब्लूटूथ बंद की वोल्टेज फिर रोक लेगा। तो जब जरूरत होगी तब आउटपुट में वोल्टेज निकालेगा। ऐसे ही डिस्प्ले सेक्शन में भी लगा रहता है, आप सेक्शन पढ़ोगे आगे तो आप देखोगे। तो एलडीओ स्विच वो स्विच है जो जरूरत के हिसाब से, यानी जब जरूरत हो तब आउटपुट में वोल्टेज को निकालता है, जरूरत खत्म होने पर वोल्टेज को रोक लेता है, वो एलडीओ स्विच है। एलडीओ स्विच एक गेट का काम करता है, ना ही वोल्टेज को बढ़ाता है ना ही वोल्टेज को कम करता है। जितना वोल्टेज इनपुट में मिलेगा उतना ही आउटपुट में निकाल देगा, बस बात खत्म। जब सीपीयू से इसको इनेबल मिलेगा तभी ये निकालेगा, इसके अलावा नहीं निकालेगा, ठीक है। ये एलडीओ स्विच की बात हो गई। कैमरा सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन नॉर्मली तौर पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये एलडीओ की बात हो गई, एलडीओ स्विच की बात हो गई, ठीक है। तो ये कंपोनेंट के बारे में हमने प्रैक्टिकली देखा है। अब ये खराब है या सही, तो इसकी टेस्टिंग हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई ये एक आईसी की तरह काम करता है ये, ठीक है। ये आउटपुट में जब वोल्टेज नहीं निकालेगा तभी इसको खराब मानेंगे, अगर वोल्टेज निकाल रहा है आउटपुट में तो ये सही है। बात आ गई समझ में? बात आ रही है विशाल भाई समझ में कि नहीं? विशाल भाई जी आ रही है सर, जी आ रही है। ठीक ठीक, सही है। तो इतनी बात हो गई। तो ये कंपोनेंट की जो बात थी वो हमने क्लोज कर दी, ठीक है। चलिए